तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी इस पर आधारित क्वेश्चंस भी पढ़ाए हैं और बिगिनिंग प्रोसेस से मैंने बताया था कि भाग किस प्रकार से भाज्य के बारे में, भागफल के बारे में, शेष के बारे में, उसके गुणनफल के बारे में, उसके सूत्र के बारे में हम लोगों ने व्याख्या की थी। अभी इसमें जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे, उस पर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जो कि इसके बाद भी थर्ड लेक्चर भाग की लंबी विधि पर आधारित ही प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सेकंड लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कंपटीशन में पूछा गया है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी दिल्ली एसआई में, ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़ी ही कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है और एक विधि पर जो आधारित प्रश्न चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसी विधि पर सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अभी का जो क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। ठीक है, प्रश्न को खूब बढ़िया से समझेंगे, खूब बढ़िया से आंसर निकलेगा। ठीक है, एकदम मतलब भारी आपको लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी बढ़िया से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं टिकटिकी देख लूँ। टिकटिकी चल रही है मेरे भाई? चलो टिकटिकी चल रही है। यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। अगर पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 9 होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी है तो 2 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी तो 3 9। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 4 9 हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, छोटी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि जो योगफल आएगा उसमें 307 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो सबसे पहले 307 से भाग देकर देखना पड़ेगा कि लास्ट में शेष क्या आता है। तो चलो इसमें 307 से हम भाग देते हैं। 307 से भाग देंगे, ये 3 बार में जा सकता है। ठीक है, 3 बार में चल जाएगा। 3 7 21 और 3 3 का 9, यहाँ घटेगा 8, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 7, ये कट गया, ऊपर से उतरा 9। ठीक है, अब ये कितना बार में जाएगा? 3 बार में तो लेके जाएंगे तो 900 के पार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 300 है तो 3 बार में हो जाएगा 900 के पार हो जाता है। 2 ही बार में जाएगा। चलो 2 बार में भाग देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। कितना हुआ मेरे भाई? यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 1, 175 आया। तो अभी पूछ रहा है कि 307 से भाग लगा तो पूरी तरह तो भाग लगा नहीं, कुछ ना कुछ शेष आ गया। तो क्या होना चाहिए, क्या जोड़ दें, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि 307 से पूरी तरह से भाग लग जाए। तो इसमें यहाँ होना चाहिए तो 307, लेकिन आ रहा है 175। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 307 में से 175 को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना ज्यादा चीज हमको जोड़ना है। चलिए घटाते हैं। 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 1 दहाई के 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ 2 बचा तो यहाँ 132। ठीक है, तो क्या हमको जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई? 175 में अगर 132 जोड़ दें या इस राशि में हम लोग 132 जोड़ दें तो यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा 307। इसका मतलब ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो आंसर हो गया C नंबर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते रहने का और समझते रहने का। ठीक है, खूब बढ़िया से बनेगा। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। देखो यहाँ पे n को हम लोग विभाजित किए हैं 5 से तो शेषफल आया है 2। तो कोई ना कोई चीज यहाँ आया होगा जिसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो 5 वाले गुणा के ही आएंगे यहाँ पे, या तो 5 आएगा या तो 10 आएगा या तो 15 आएगा। जब 5 से भाग देना है तो जाहिर सी बात है 5 का गुणक आएगा, 5 का पहाड़ा में जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा अंक कौन सा हो सकता है जो घटाने पर तो अगर एक बार में लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ 7 होना चाहिए, तभी तो 2 आएगा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो यहाँ अगर 7 होगा तभी तो 2 आएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे हम 2 आएगा तो जरूरी है 5 ही हो, यहाँ पे तो कुछ भी और भी हो सकता है।
हो सकता है, यहाँ पे 12 भी हो सकता है। तो 5 दूना, अगर मान लो कि हम यहाँ 7 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक बार में जाएगा, तब घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 12 भी रख दो तो 5 दूना के 10, 10 में से 12 में से 10 गया 2, तो वहाँ पे 12 भी रख सकते हैं, वहाँ पे 17 भी रख सकते हैं, 5 तिया 15, मैंने जो भी है उसको घटाने पर, लेकिन सबसे छोटा वाला ही अंक लेंगे, गुना भाग जोड़ घटा में हमको आसानी होगी। बड़ा भी लीजिएगा तो बनेगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए मेरे भाई, 7 आना चाहिए। 7 होगा तभी उसका शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। तदनुसार एन स्क्वायर, ये एन की वैल्यू हो गई, यहाँ एन की वैल्यू 7 होगी तो 2 आएगा। एन स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, तो कह रहा है कि एन स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर था 7 49 हो जाएगा, 7 का अगर स्क्वायर करोगे तुम, ठीक है, तो ये 49 हो जाएगा। अब इसको कह रहा है कि 5 से भाग दो, ठीक है, तो हो जाएगा 5 45, कट गया, यहाँ पे आएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। अब दिमाग में आ रही है बात कि सर 7 लिए हैं, आप कह रहे थे 12 लेकर दिखाइए, तो 12 पर भी उतना ही आंसर आएगा मेरे भाई। लेकिन अब बड़ा में जाओगे तो गुना भाग तुमको ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे यहाँ 12 ले लो, एन की वैल्यू 12, 5 तो 5 दूना कितना होगा, 10, कट गया 2। इसका मतलब यहाँ पे अंक हम लोग 12 लिए हैं तब भी शेषफल 2 आ रहा है, तो ये एन की वैल्यू हो गई। फिर इसका एन स्क्वायर करोगे अगर, तब 12 का स्क्वायर होगा तो 144 हो जाएगा मेरे भाई, होगा नहीं होगा। अगर 144 होगा फिर 5 से भाग दो, 5 से भाग देकर देखो, 5 दूना 10, कट गया 4, 44, 5 8 40, कट गया 4, आया कि नहीं आंसर 4। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ होना चाहिए 4, मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जो भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, और इस स्थिति में 4 बचेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, टिकी थोड़ा देखते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। कोई संख्या, पता नहीं कौन सी संख्या है, लेकिन 36 से हम जब भाग दिए हैं तो इसका शेषफल 19 आया। क्या आया, शेषफल 19 आया। तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अगर इसी को 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना, तो यहाँ हम क्या बताए हैं, यहाँ वैसी संख्या रखना है जिसमें घटाने पर 19 आए, तो पहले जोड़ दो, ठीक है, 36 में 19 जोड़ो, 36 में 19 जोड़ो मेरे भाई, कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 5 आएगा, ये आ जाएगा 5, 55। तो यहाँ होना चाहिए 55, 36 से एक बार में जाएगा यहाँ पे, अगर ये 19 आएगा, ठीक है, तो 55 होना चाहिए। अब बोल रहा है कि यहाँ पे 19 आता है उसी संख्या में, इसी संख्या में, ठीक है, 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अब 55 में 12 से भाग दो, याद रखना अभी भी बताए थे, इसके पहले वही सिस्टम में है मेरे भाई। यहाँ क्या होगा कि 2 आएगा तो 7 होगा, 5 है तो 7 आया था, ठीक है, तो पता चल गया था कि यहाँ 7 होगा, उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग रखे हुए थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कि 19 आएगा, तो जाहिर सी बात है 55 होगा तो अभी तो घटेगा, ठीक है, तो 19 आएगा। अब कह रहा है कि जब 55 होगा तो उससे भाग दो 12 से, ठीक है, 12 5 60, 12 चौक 48 आएगा, यहाँ 12 चौक 48, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आएगा, ये कट गया। तो आंसर यहाँ पे ए नंबर होगा। इसमें कोई दिक्कत मेरे भाई, आसान आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाते रहिए, खूब बढ़िया समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, जोड़े 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है। एसएससी टायर 1 में भी पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए लिए हैं हमने, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो खूब बढ़िया से बना सकते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 345 से विभाजित हो जाता है। यहाँ सबसे पहले हमको 345 से भाग देना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि लास्ट में शेष क्या आता है, तो जोड़ेंगे इसमें कि भाग लगेगा। तो ये तो 3 बार में जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 ही बार में जाएगा मेरे भाई। 2 5 10, ये हो जाएगा कितना, 8 है 1 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये 0, और यहाँ कितना आया मेरे भाई 3, ठीक है। 9 उतार दो इसमें, 9 उतार दिया। अगर 10 बार में जाएंगे तब भी नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 बार में 9 बार में जाएगा, ये 9 3 27, 9 बार में लेके जा के देखो, 9 से
4 31 ज़्यादा हो जा रहा है। 8 बार में लेके जाइए, 8 बार में। हटाइए, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 1 दही के 10, यहाँ 3 हो गया, 339 आ रहा है। तो जो 339 है, यहाँ देखो हमको 345 चाहिए था तभी तो कटता। हमको चाहिए था 345, तो यहाँ 345 उतरना चाहिए था। तो कितना इसमें जोड़ेंगे कि यहाँ 345 आएगा? तो 345 में 339 घटा दीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। ये कट गया, कट गया, तो आंसर कौन सा होगा? 6। मैंने 6 एक्स्ट्रा रहता तो यहाँ 345 आता, तो इसे कट जाता। ठीक है, यहाँ 6 अगर जोड़ दें तो यहाँ कितना आएगा? 345 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये 6 आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। 36 के बदले, देखो लेना चाहिए था उसको 36, लेकिन ले लेता है 63। भाजक होता है इधर, इधर भाजक होता है, ले लेता है 63, लेना चाहिए था 36। ठीक है, उसका उत्तर 24 आता है। ठीक है, तो उसका उत्तर जो होता है 24 होता है। यहाँ क्या है पता नहीं है आपको, यहाँ क्या है तो एक से है, पता ही नहीं है क्या है। लेकिन जब ये 36 का बदला 63 ले लिया, तो जाहिर सी बात है इसको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, फिर भी आंसर कितना आ रहा है? 24। तो कट फट के यहाँ से कुछ भी आएगा, यहाँ पे जो जो वैल्यू आएगी इसके बराबर आएगी, और कट के क्या होगा? 0, तो यहाँ 0 होगा, तभी तो आंसर 24 आया। शेष जब नहीं बच रहा है, इसका मतलब शेष 0 हो गया, और उसका आंसर आ रहा है 24। यहाँ नहीं पता है क्या है मेरे भाई। फिर से देखो, 36 का बदला लिया 63, आंसर आ गया 24। ठीक है, यहाँ क्या है नहीं पता है, और जाहिर सी बात है आंसर 24 आया, तो 0 में शेष में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाज्य। तो क्या बताए हैं? भाज्य इक्वल टू होता है भागफल गुणे भाजक, पहले भाजक ही लिख देते हैं, भाजक गुणे भागफल, और प्लस होता है मेरे भाई शेष। अब भाजक कितना है यहाँ पे? भाजक हो गया आपका 63, भागफल हो गया 24, और शेष 0। आंसर कितना आया आपका? आंसर कह रहे हैं भाज्य कितना आया? 63 गुना 24। तो इसका मतलब हुआ यहाँ 63 गुना 24 होना चाहिए, यहाँ 63 गुना 24। लेकिन यहाँ 63 रखा गया है गलती से, होना कितना चाहिए? तो बोल रहा है 36। तो अगर इस राशि से भाग देते उस समय जब 63 नहीं रखाया था, तो कितना आंसर आता? इसका मतलब कि 63 गुना 24 में आप कितना से भाग देते? 36। फिर से समझो, यहाँ कह रहा है मेरे भाई कि अब 36 की जगह 63 रखाया, कोई संख्या है कि कट फट के 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो संख्या है उसमें 36 से भाग देते तो आंसर क्या आता? तो यहाँ कौन सी संख्या है? ठीक है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, यही आ गया। तो इसको 36 से भाग दे दो। ठीक है, कटाओ इसको, 9 चौका 36, 9 सते 63। ठीक है, 4 से कटा दो, 4 छके 24, 7 छक 42। आंसर कितना है मेरे भाई? 42। बी नंबर आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, बड़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, जितना भी क्वेश्चन है मेरे भाई सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ो, थ्योरी एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, धाए धाए बनेगा, कोनो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भाज्य, इधर होता है भागफल, और नीचे होता है शेष। ये सब हम लोग पहले वाले लेक्चर में बढ़िया से बता चुके थे। विभाजक भागफल का, ठीक है, ये भाजक, विभाजक मतलब भाजक, भागफल का 12 गुना। ठीक है, ये भागफल है, यहाँ जो आएगा उसका 12 गुना ये होगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है, जो भी आए। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ अगर 3 आता है तो इसका 3 गुना 12 होगा, 1 है
तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 2 होगा तो 2 गुना 12, 5 होगा तो 5 गुना 12, माने जो भी भागफल हो उसके 12 गुना भाजक है, तथा शेष का 5 गुना है, ये शेष का 5 गुना है, ये 5 गुना शेष का 5 गुना है। इसका मतलब जो भी यहाँ आएगा, अगर 1 आता है तो 5 होगा, 2 आता है तो 10 होगा, 3 आता है तो 15 होगा, जो भी यहाँ होगा उसको 5 से हमको क्या कर देना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा। शेष की वैल्यू दिया गया है 36, शेष की वैल्यू कितनी दिया है 36, तो जाहिर सी बात है जब शेष की वैल्यू हो गई 36 तो ये इसकी तुलना में 5 गुना होगा भाजक, ये कितना गुना होगा 5 गुना, तो लिखेंगे 36 गुना 5, ठीक है। लेकिन ये जो राशि है यहाँ जो आपको अंक है उसकी तुलना में ये 12 गुना है, माने ये 12 गुना होगा तो ये 12 गुना कम होगा, अगर ये हो गया 12 गुना तो ये 12 गुना कम होगा, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 36 गुना 5 बटा 12, जो भी हो उसका 12 गुना यहाँ कम हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देख लो, यहाँ 1 है तो यहाँ हो गया 12, यहाँ 2 है तो 2 गुना 12, तो अगर 2 गुना 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा 2 गुना 12 बटा 12, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को अगर यहाँ पे लिखना हो तो 2 गुना 12 बटा 12, इसका मतलब हुआ कि 12 गुना हो रहा है, ठीक है, जो भी है बटा में भाग दे देना है तो वही चीज आ रहा है, कटेगा तो 2 ही ना आएगा। तो इसी तरह से यहाँ 36 गुना 5 है तो यहाँ 36 गुना 5 बटा 12 कटा दो, 36 3 5 15, ठीक है। तो भाज्य कितना होगा, शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा, अब यहाँ भाज्य निकालना है, भाज्य इक्वल टू क्या होगा, भाजक गुना भागफल और प्लस हो जाएगा शेष, तो यहाँ भाजक कितना है मेरे भाई, भाजक जो हो गया यहाँ पे कितना आया है 36 गुना 5, 36 गुना 5, ठीक है। भागफल कितना आया है 15 और शेष कितना है 36, अब इसका गुना करेंगे तो गुना कर लो, ठीक है, ये 36 हुआ, ये हो गया 75, गुना करिए 0, तो ये हो गया 2700, ये 36 जोड़ देना होगा तो 2736, भाज्य कितना आया मेरे भाई 2736, कितना नंबर हुआ सी नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए, देखो एसएससी का क्वेश्चन है 10+2 का, ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन है। ए 228 को विभाजित करता है, ये जो है 228 को विभाजित करता है तो शेष 18 आता है, तो यहाँ शेष जो आता है वो 18 आता है, कोई दिक्कत। ए क्या है पता नहीं है, तो जब पता नहीं है मेरे भाई तो ए का ए लिख दिए, क्वेश्चन में कह रहा है 228 को विभाजित करता है तो शेष 18 बचता है, तो शेष इसका 18 बचा। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, यहाँ 18 बचेगा, ठीक है, यहाँ 18 बच रिया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ सबसे पहले 1 आना चाहिए, 1 आएगा तभी ना, यहाँ 18 हो रहा है, 1 आना चाहिए, यहाँ क्या लेंगे 1 आएगा बताइए, यहाँ अगर 21 ले ले, सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, सबसे बड़ा मान, इसलिए तो यहाँ अगर हम लोग 21 ले लें, ठीक है, तो यहाँ कितना बार में आ जाएगा 21 होगा, जाहिर सी बात है कि 1 बार में जाएगा, तो जब 1 बार में जाएगा तो यहाँ हो गया 21, ये कटेगा, यहाँ 1 आएगा 18, छोटा मान भी ले सकते हैं 3 ले सकते थे, ठीक है, 3 लेने के बाद भी देखो क्या आता है 2 2 8, 3 लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो हो जाएगा 3 सते 21, 1 18, इसका मतलब हुआ कि यहाँ शेषफल 18 इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि 3 ही होना चाहिए, ठीक है, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, और यहाँ 1 अंक का छोटा मान हो गया है, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान चाहिए, 21 से बड़ा नहीं हो सकता है, 21 अगर 22 लीजिएगा तो 22 से 22 तो कट जाएगा, फिर 18 भी नहीं आएगा, ठीक है, अगर यहाँ 22 ले लेते हैं तो 1 बार में तो 22 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8, लेकिन शेषफल क्या होना चाहिए 18, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 21 लेंगे, इसका मतलब हुआ कि सी नंबर आंसर होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है मेरे भाई, क्लियर कट है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, n एक पूर्ण संख्या है जिसमें उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। क्वेश्चन को क्या बोले हैं, खूब बढ़िया से पढ़ने का, समझने का और बनाने का, खूब बढ़िया से बनेगा। ठीक है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है मेरे भाई तो शेषफल 3 आता है। तो शेष क्या आया है मेरे भाई, 3 आया है। पता नहीं है कि यहाँ क्या है, लेकिन शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, 2n को, अब 2n को 4 से विभाजित करना है, 2n को 4 से विभाजित करना है 4 से, तो पहले तो पता ही नहीं है कि यहाँ क्या है। तो अब तुम ही बताओ कि यहाँ क्या रखेंगे कि यहाँ 3 आएगा। सबसे छोटा, इसके पहले भी बता चुके हैं, सबसे छोटा यहाँ क्या रखेंगे कि यहाँ 3 आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ 7 रखेंगे। तो अभी तो एक बार में जाएगा तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 7, n की वैल्यू हो गई 7, n की वैल्यू क्या हो गई, तो इसी n को यहाँ रखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 2n में 4 से भाग देना है, तो यहाँ 7 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ 14 आ गया, भाग दो, 3 4 12, कट गया 2, शेषफल कितना आया मेरे भाई, 2, आंसर हो गया 2। अब इसमें मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, जितना होगा स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। और ये हम लोग थर्ड लेक्चर आएंगे, उसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन और लेकर आएंगे हम लोग। तब तक आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।